आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। गोबर का पाउडर बनाएं ताकि पौधे बड़े बड़े हो जाएं। मेरी अजीज़ सिंध की गोठों की माइयाँ, मैं माई गरीबा हूँ और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आपने मिलकर अपने गोठों को बहुत अच्छा बना दिया है। मुझे पता है कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और नईम साहब ने बताया कि बहुत सारी माइयों ने ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जिनसे उनकी आमदनी भी शुरू हो गई है, यानी उनको पैसे भी मिलने लग गए हैं। मसलन ये कि वो खूबसूरत रलियाँ बना रही हैं और बेचती हैं, और चूल्हे की टिकियाँ भी बनाकर बेचती हैं, और कई घोटों में नीम का साबुन भी बना रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि हम बहुत सस्ते साबुन से पूरी सफाई कर सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं, नहा सही सकते हैं, बाल धोने होते हैं, कपड़े धोते हैं। इन सब में साबुन ज़रूर इस्तेमाल करना है, और नीम का साबुन तो फिर बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनके हुनर और काम से अब उन लोगों की आमदनी शुरू हो गई है। मैं चाहती हूँ कि हर माई अपने अपने पाड़े में गोबर का पाउडर बनाना शुरू कर दें। ये जो गोबर है ना, ये एक तरह की खाद है। अगर आप इसको जमा कर लें और फिर जैसा मैं बता रही हूँ उसका पाउडर बना लें, तो उसको बेचकर माइयाँ बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। और चूँकि हर कोई ये काम कर सकती हैं, हर माई अपने पाड़े में कर ले, तो उन सबको पैसे मिलने शुरू हो सकते हैं। ये पाउडर बनाना तो बहुत आसान है, और आप तो उसको बड़ी आसानी से शुरू कर सकती हैं। और इसलिए क्योंकि आपको तो आदत है, आप देखती हैं गोबर कैसा है, आपने उसके छेड़े बनाए होते हैं, तो इसलिए इसको आपको मालूम है कि कहाँ से लें और कैसे करें। अब गोबर का पाउडर इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये खाद है, ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ख़ास तौर से जो नर्सरियाँ होती हैं जहाँ पे के पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, वहाँ पर वो ज़रूर इस खाद को, इस गोबर के पाउडर को ख़रीदना चाहती हैं। अब चूँकि हर गोट में गोबर बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसको जमा करना भी बहुत आसान है। और क्या आपको पता है कि जब गोबर हर तरफ फैला होता है तो बहुत गंदगी करता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में गीला गोबर देख रहे हैं, उन पर मक्खियाँ और मच्छर भी जमा होते हैं। तो इस गीले गोबर को किसी वजह से तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इसको तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपने को इससे महफूज रखें, और कभी भी गीला गोबर ना तो गोठ में कहीं पड़ा होना, आस पास होना चाहिए। उसको फ़ौरन उठा के सुखा लेना चाहिए, और बाद में आप उसका पाउडर बना लें और फिर उसको बेच दें। इस तरह जो वो गंदगी और बीमारी फैलाता है, उसके बजाय अगर आप उसको इस तरह से करेंगी कि उसको सुखा लेंगी और पाउडर बनाएंगी, तो उसके बजाय हमारे पौधों को बड़ा करने के लिए खाद बन जाएगा। इस तरह हमारे लिए बहुत फ़ायदे का काम देगा। अब जैसे सूखे गोबर के छेड़ा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, अगर आप उनको जमा कर लें, तो जिस तरह ये माई एक तोड़े में जमा कर रही है, वैसे आप भी जमा कर लें। और अगर छेड़ा अच्छी तरह नहीं सूखा है, तो इनको टिब्बे पर रख कर एक एक करके रख दें ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए। लेकिन अगर ताज़ा और गीला गोबर आपने गोट में से या आसपास से जमा किया है, तो उसको किसी बर्तन में टिब्बे पर लाकर एक तय की सूरत में ये तमाम उसको टिब्बे पर धूप में फैला दें। उसको जब तक धूप में रखे रहें जब तक कि गोबर अच्छी तरह सूख नहीं जाता है। ये आप चेक कर लें कि बिल्कुल सूखा है। लेकिन ये ख्याल रहे कि जो गीला गोबर होता है ना, उसमें बीमारी वाले जरासीम होते हैं। वो अगर जब आपके हाथ में लग जाते हैं तो फिर वो बीमारी फैलाते हैं। फिर उस हाथ से फिर आप और चीज़ों को छुएंगी तो वहाँ जरासीम चले जाते हैं। बच्चों को अपनी गोद में लेंगी तो उनमें जरासीम चले जाएंगे। इसलिए जब आप गोबर को जमा करें तो हाथों पर या तो प्लास्टिक के दस्ताने पहन लें, और या फिर फ़ौरन बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। मतलब ये कि आपने गोबर को इस्तेमाल किया, आपने लगाया, जहाँ रखा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद, इससे पहले कि आप किसी को छुएं, बच्चों को ना छुएं, किसी चीज़ को हाथ न लगाएं, आप जाके हाथ अपने नीम के साबुन से ज़रूर धो लें। तो उससे फिर ये होगा कि आपके जरासीम सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब गोबर जमा करने का काम आप ऐसे मौसम में शुरू करें जब काफ़ी धूप होती है, ताकि चंद दिनों में ये गोबर बिल्कुल सूख जाए। बारिशों में आपको ये नहीं कर सकती हैं ना, बारिशों में वो नहीं सूखेगा। अब जब गोबर बिल्कुल सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा सूखा गोबर लेकर एक तोड़े में डाल लें, जैसा इस तस्वीर में माई ने तोड़े में डाल दिया है। और जैसे ये माई तोड़े के अंदर के सूखे गोबर को अच्छी तरह से पीट रही है ना, उसे लकड़ी का लेके डंडा, उससे वो बाकायदा उसको पीट करके उसका बिल्कुल उसको उसके पाउडर बना रही है। अब इसी तरह आप भी एक तोड़े में सूखे गोबर को डालकर एक लकड़ी से अच्छी तरह पीट लें ताकि वो बिल्कुल छोटा छोटा पाउडर की तरह हो जाए, और फिर वो बड़ा ज़बरदस्त उसको आप पैक करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आप देखें कि जो गोबर पाउडर बन गया है उसको ये माई अब अच्छी तरह छान रही है। आप भी अपने घर वाले से कहकर इस तरह की छानने वाला फ्रेम
पूरे पाड़े के लिए बना लें ताकि आप भी इस माई की तरह अच्छा अच्छा पाउडर बना सकें। और जो हिस्सा छन्नी से रह जाता है उसको फिर दोबारा पीट कर दोबारा छन्नी में से गुजार लें ताकि सारा पाउडर एक जैसा हो जाए। इस तरह गोबर के सारे सूखे हुए टुकड़ों को पाउडर बना लें जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं। चाहे जो भी छेड़ा हो, जो भी चीज़ें हों, जो भी सूखी हुई गोबर है, और फिर इस तरह से गोबर पाउडर की साफ जगह पर ढेरियाँ बना लें ताकि वो जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं वैसी ढेरी आप बनानी शुरू कर दें। और अब ये अपने इस्तेमाल के लिए इस गोबर पाउडर को तोड़ों में डालकर ऐसी किसी ऊंची जगह रख दें, टिब्बे पे रख दें या किसी भी ऊंची जगह पर, ताकि पानी और गंदगी इसमें ना जाए। और फिर जब सब्जियां आप लगाएं या दरख्त लगाएं तो पौधों के आसपास इसको छिड़क दें। इस गोबर के पाउडर के इस्तेमाल करने से आप देखिएगा कि आपके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे। अगर बस आप इस गोबर पाउडर को बेचना चाहती हैं तो फिर इस पाउडर को प्लास्टिक के थैलों में भरकर उनको बंद करके बेचने के लिए तैयार कर दें। फिर अपनी गोट के नौजवान चैंपियनों से कहें कि वो गोबर पाउडर को किसी नर्सरी में जाके बेच दें। इस तरह गोबर पाउडर से आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी और आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप गोबर पाउडर को मुसलसल बनाती रहें ताकि ये खाद आपके पास हमेशा हो और उसको सारा वक्त इस्तेमाल करें। माइंदा किसी वीडियो में इस गोबर पाउडर के इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताऊंगी ताकि इसके इस्तेमाल से आप सब गोट वाले और ख़ास तौर पर माइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और जब आप बहुत ज़्यादा गोबर पाउडर बना लें तो फिर उसको प्लास्टिक के तोड़ों में बंद करके उसको बेचना शुरू कर दें ताकि उससे कमाई भी शुरू हो जाए, क्योंकि गोबर का पाउडर बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप जब गोबर बना रही हों या गोबर का पाउडर बना रही हों तो आप 2-3 तस्वीरें गोट के फोकल पॉइंट से कहें कि वो ब्रिगेड कमांडर को भेज, ताकि मैं अपनी वीडियो में वो सबको दिखाऊं।